बीजेपी में फिर शुरू हुआ पोस्टर वार। वसुंधरा राजे बरकरार तो सतीश पूनिया पोस्टर से बाहर। क्या कटारिया की कमी को दूर करेंगे सीपी जोशी? राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष बनने के बाद चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने आज पदभार ग्रहण किया। जोशी दिल्ली से अपने समर्थकों के साथ आज सुबह 7 बजे सड़क मार्ग से जयपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान शाहजहांपुर बॉर्डर पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि राजस्थान बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर से अब जहां सतीश पूनिया को बाहर कर दिया गया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पोस्टर में अब भी बरकरार है। सीपी जोशी की ताजपोशी से पहले बीजेपी मुख्यालय के बाहर नए पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राजस्थान बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जगह दी गई है, जिसको लेकर सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल राजस्थान में सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी मुख्यालय पर लगे होर्डिंग्स से वसुंधरा राजे की तस्वीर को हटा दिया गया था। इस साल जनवरी में जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे पर आए, तब एक बार फिर वसुंधरा राजे की तस्वीर को बीजेपी मुख्यालय में लगे होर्डिंग्स में शामिल किया गया था। उस वक्त से ही राजस्थान की राजनीति में बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं अब पिछले 3 साल से बीजेपी मुख्यालय पर लगे होर्डिंग्स में बरकरार रहने वाले सतीश पूनिया की तस्वीर को हटा दिया गया है। बता दें कि सीपी जोशी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने मेवाड़ को साधने की कोशिश की है। मेवाड़ में ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है। उदयपुर से विधायक रहे गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के पास कोई प्रभावी नेता नहीं रह गया था। ऐसे में जोशी को नई जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने इस बेल्ट में खुद को मजबूत करने का प्रयास किया है। बता दें कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों में ब्राह्मण और वैश्य वर्ग खासा वोट बैंक है। वहीं सीपी जोशी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ से 2 बार लोकसभा में पहुंच चुके हैं। वह पहले 2014 में फिर 2019 में इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2014 के आम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेता गिरिजा व्यास को हराया था। इससे पहले जोशी भाजपा के भाजयुमो के प्रदेश प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सीपी जोशी ने रविवार को जयपुर में हुई विप्र महापंचायत में हिस्सा लिया था। उन्होंने महापंचायत में सनातन की रक्षा के साथ समाज हित में काम करने और समाज के नेताओं की बेवजह आलोचना नहीं करने की सीख दी थी। अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने ब्राह्मण वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश की है। ऐसे में इस बड़े वर्ग को साधने के हिसाब से इस नियुक्ति को अहम माना जा रहा है। बीजेपी के पिछले 42 सालों से ज्यादा के इतिहास में राजस्थान में 22 साल से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष इसी वर्ष से रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।